हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जानते हैं कि कैसे कैसे कहानियों में जो है आरा के एच आरा जी के हम लोगों ने सभी चित्रों को हम लोग कितने अच्छे से एक कहानी में केवल सब कुछ जान लिए थे। बहुत अच्छा लगा था आप लोगों को, जो लोग देखे थे उनको बहुत अच्छा लगा था। और हाँ, आप लोग जो मैं इसका लिंक जो है ये जो पढ़ाने चला हूँ ना बताने आपको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग केवल जाकर पढ़िए। तो हम चल रहे हैं आज कंपनी शैली। कंपनी शैली कंपनी शैली भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं बताइए इसको और क्या कहते हैं? पटना शैली भी इसी को कहते हैं। क्या? पटना शैली। ठीक है, पटना शैली भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सीधे आते हैं पॉइंट पर। देखिए, इसकी हम पहले देखते हैं खोज। क्या खोज? पहले हम देखेंगे इसकी खोज। तो खोज इसकी कब हुई थी? इसकी खोज जो हुई थी ना, बताइए कब हुई थी? बताओ 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 बताइए। 1943 में हुई थी कि कब हुई थी इसकी खोज? पटना शैली की। बताइए इसकी खोज कब हुई थी? तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इसकी खोज हुई थी 1943 में हुई थी। कब? 1943 में। 1943 में किसने किया था? पीसी मानक है। कौन? एक है पी सी मानक। ठीक है, पीसी मानक जी ने किया था। खोज कौन किया था? पीसी मानक ने किया था। मैं देख लूं कैमरे में आ रहा है साफ साफ कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी खोज जो है ना वो पीसी मानक ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो कंपनी शैली किस किस शैली से मिलकर बना कर हम वो देख लेते हैं। तो ये आपका मुगल प्लस यूरोपीय शैली। ठीक है, मुगल प्लस यूरोपीय शैली से ये मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या मिलकर बना हुआ है? तो ये मुगल और यूरोपीय शैली से मिलकर जो बना हुआ है यही है आपका कंपनी शैली। कंपनी शैली। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखे रहिएगा। ठीक है, भूलना मत। क्या? भूलना मत। ठीक है, अब इसका हम प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र। देखिए, तो हम प्रमुख किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रमुख की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। पटना आप जानते ही हैं कि बिहार में है। ठीक है, देखिए इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना, हम सभी लोग जानते हैं। अब हम देख लेते हैं श्रेष्ठ चित्रकार, या हम कंपनी शैली के चित्रकार देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी शैली के चित्रकार। देखिए, कंपनी शैली के चित्रकार। तो पहले चित्रकार हम किसको देख लेते हैं? देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं ना किसको, बताइए। चलिए हम पहले देख लेते हैं आपको जो है इसमें जो बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? सेवक राम। देखिए, सेवक राम थे। और कौन था बताइए? देखिए, सेवक राम थे, लाल चंद्र थे, गोपाल चंद्र थे, डल्लू मल थे। डल्लू मल।
ठीक है, ये डल्लूमल जो थे ना, ये भित्ति चित्रकार थे। कौन? ये भित्ति चित्रकार थे। कौन? डल्लूमल। ठीक है, भित्ति चित्रकार कौन थे? तो ये डल्लूमल थे। ठीक है, इनके शिष्य थे। कौन? इनके शिष्य। इनके शिष्य थे, क्या नाम था इनके शिष्य का? लाल चंद्र व गोपाल चंद्र। ठीक है, गोपाल चंद्र। लालचंद्र और गोपाल चंद्र जो थे ना, ये डल्लूमल के शिष्य थे। क्या थे? ये डल्लूमल के शिष्य थे। और ये जो है ना, ये पोर्ट्रेट बनाते थे। क्या? पोर्ट्रेट, जिसको हम व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति चित्र। ठीक है, ये क्या करते थे? तो ये व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे। ठीक है, और एक और थे शिवलाल। कौन थे? शिवलाल। शिवलाल क्या करते थे? देखिए, शिवलाल क्या करते थे, आप बताइए। अरे भाई, शिवलाल जो है ना, कागज पर और हाथी दांत पर बहुत बेजोड़ चित्र बनाता था। किस पर बनाता था? तो ये जो है कागज पर प्लस हाथी दांत पर चित्रण। ठीक है, देखिए, ये जो शिवलाल है ना, ये जो है हाथी दांत का बहुत अच्छा चित्रकार था। और ये सेवक राम जो है, ये तो श्रेष्ठ चित्रकार थे। ये क्या थे? ये आपके अपने श्रेष्ठ चित्रकार थे। अब हम देख लेते हैं लास्ट में, मतलब अंतिम, इस कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार। तो वो यही थे आपके। कौन थे? वो आपके शिवलाल ही थे। ठीक है, मैं रिफिल कर लूं तब तक। हाँ बिल्कुल। तो ये जो शिवलाल है ना, ये शिवलाल आपके, देखिए, शिवलाल एक और थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। शिवलाल ईश्वरी प्रसाद, ये क्या थे? तो ये अंतिम चित्रकार थे। कौन? अंतिम चित्रकार। देखिए, ये जो है ना, ये कंपनी शैली के ये अंतिम चित्रकार थे। कौन? शिवलाल और ईश्वरी प्रसाद, ये कंपनी शैली के जो है अंतिम चित्रकार थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये जो है ना, ये एकदम से आप समझ लो कि ये अंतिम चित्रकार थे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ गए थे। कहाँ कहाँ गए थे? हाँ, ये गए थे भाई। देखिए, ये कहाँ कहाँ गए थे। ये जो लालचंद गोपाल चंद है, ये इनके शिष्य। तो पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए कि ये कंपनी शैली, पहले हम इसको पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इस चित्रकार। देखिए, कंपनी शैली जिस समय चल रही थी, तो इसके समकालीन, मतलब इसी के समय में लखनऊ में एक कला चल रही थी। बताओ वो क्या है? कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ की कला थी। तो क्या थी? तो वो थी आपकी रूमी कला। क्या? रूमी कला। ठीक है, वो आपकी थी रूमी कला। हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रूमी कला। ठीक है, कहा? रूमी कला। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे जो डल्लूमल थे ना, ठीक है, ये कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, तो ये पहले जयपुर से अलवर, अलवर से काशी, काशी से पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। सॉन्ग है ना, तो ऐसे ही देखिए, ये कहाँ गए थे? ये जयपुर से, ठीक है, ये कहाँ गए? देखिए, ये जयपुर से गए अलवर, अलवर से काशी, ठीक है, काशी से पटना, फिर भी नहीं मिला इनको सजना। ऐसा ही कुछ गाना है, उसे छोड़ो।
हम गाने को छोड़ते हैं और हम मुख्य चीज पे आते हैं। देखिए जो डल्लूमल है ना, ये पहले जो है जयपुर गए, जयपुर से अलवर गए, अलवर से काशी गए, काशी से गए पटना। ठीक है, अब देखिए कंपनी शैली के चित्र जो बनते थे, क्या कंपनी शैली के चित्र, ठीक है, कंपनी शैली के चित्र। तो चित्र जो है कितने चश्मे में बनते थे, बताइए कितने चश्मों में बनते थे? तो ये 1.5 चश्मे में बनते थे। कितने? 1.5 बताइए कितने चश्मों में बनते थे? तो ये आपके बनते थे 1.5 चश्मे में, 1.5 चश्मे, या 1/2 चश्मे। ठीक है, ये आपके 1.5 चश्मे में चित्र बनते थे। अब 1.5 चश्मे मतलब ये ऐसे, जैसे मैं हूं, इधर से ऐसे आएगा, इधर से इतना दिखेगा। ठीक है, ऐसे 1.5 चश्मे इनका जो है चित्र बन गया। अब देखिए ये जो चित्र है, यहाँ पर एक फिटका करते थे। क्या? फिटका। दूसरा नंबर, फिटका। फिटका क्या है बताइए? तो देखिए 10, 12, 14 छोटे चित्रों का एक सेट होता था। ठीक है, कितने का? 10, 12 और 14 छोटे चित्रों का एक सेट। ठीक है, एक सेट में जो है कितने होते थे? 10, 12, 14 ऐसे होते थे। ठीक है, क्या होते थे? तो वो होते थे चित्र, जिसे हम फिटका कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इनकी जो, देखिए एक अंग्रेज थे जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो ने चित्र किससे खरीदा था? बताइए, लॉर्ड मिंटो ने चित्र खरीदा, चित्र खरीदा तो किससे खरीदा था? तो ये बहुत श्रेष्ठ चित्रकार थे जिनका नाम है सेवक राम। ठीक है, तो ये चित्र जो है ना, ये सेवक राम से खरीदे थे। किससे खरीदे थे? तो ये मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो जी है ना, ये जो है चित्र खरीदे थे सेवक राम से। ठीक है, और प्रसिद्ध कलाकार जो है, मैं यहां बता ही दिया हूं, ईश्वरी प्रसाद, इसलिए आप इसको याद रखना। अब हम देख लेते हैं इसके जो चित्र छोटे छोटे बनते थे वो कितने बाई कितने अनुपात में होते थे। ठीक है, देखिए चित्र, बड़े चित्र। ठीक है, देखिए बड़े चित्र जो होते थे ना, वो आपके 22 गुणे कितने होते थे बताइए? वो आपके 22 गुणे 11 इंच में होते थे। ठीक है, और जो छोटे होते थे, जो आपके छोटे चित्र होते थे, बताइए वो कितने के होते थे? वो आपके 8 गुणे 6 इंच में होते थे। ठीक है, ये आपका इंच है। यहां तक हो गया। देखिए आपको इसी भाषा में ना ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं महिला चित्रकार, कंपनी शैली के। ठीक है, कंपनी शैली के महिला चित्रकार। ठीक है, तो कौन थे महिला चित्रकार? तो एक का नाम था जो है सोना, एक का नाम है दक्षो बीबी। क्या नाम है? सोना था और दूसरे का था दक्षो बीबी। ठीक है, दूसरे का नाम था जो है दक्षो बीबी। ये बहुत श्रेष्ठ चित्रकार थे। और ये आप कैसे चित्र बनाते थे? ये आपके उत्सव चित्र बनाते थे। अब उत्सव मतलब जैसे शादी ब्याह में बनाना, रंगोली अंगोली बनाना, ऐसे दीवार वाल पर डिजाइन बनाना। तो जो उत्सव है, दिवाली के समय, होली के समय जो है, जो ललाट उत्साह के समय जो चित्र बनते थे वो ये लोग बनाते थे। बहुत प्रवीण थी, बहुत हस्त सिद्ध थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंपनी शैली के जो है क्या चित्र। देखिए कंपनी शैली के चित्र, कंपनी शैली के चित्र। देखिए कंपनी शैली का जो चित्र है ना,
वो आपका क्या है, देखिए केले बेचने वाली, ऐसे ही चित्र यहाँ पर भाई बनाए गए हैं। ठीक है, कैसे, जिससे भारत का अपमान हो, ऐसे चित्र बनाते थे। देखिए इसमें दो सोच था, जो अंग्रेज लोग बनवा कर लेकर अपने यहाँ जाते थे, उसका ये मतलब था जो है कि ये भारत की गरीबी व्यस्तता दिखाना चाहते हैं कि देखो वहाँ के लोग कैसे कीड़े मकोड़े की तरह रहते, कैसे काम करते हैं। और लेकिन जो यहाँ के बनाए हैं, उन्होंने राजसी लोगों को, वैभवशाली लोगों को, धनाढ्य व्यक्तियों का चित्र न बना के गरीबों की यथार्थता पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो वही चीज है। देखिए अब दो होता, अगर अंग्रेज लेकर जाते हो तो साले मजा लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी भारत में भाई अंग्रेजों ने भी बहुत काम किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मछली मारने वाली, मछली मारने वाली, टोकरी वाली, टोकरी वाली, फल बेचने वाली, फल बेचने वाली, भिखारी, गरीब। ठीक है, भिखारी, गरीब आदि। मतलब इसी से, जिससे जो है भारत की, जिससे गरीबी दिखे, यही सब दिखे ना, तो वैसे ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर एक जो है मोर था, क्या, जापानी मोर, कंपनी शैली को ही नाम दिया गया। ठीक है, जापानी। आपको पूछ लेगा जापानी मोर संबंधित है, तो भैया जापानी मोर जो है वो आपका कंपनी शैली से संबंधित है। किससे? कंपनी शैली से संबंधित है। क्या? आपका जापानी मोर जो है ये कंपनी शैली से संबंधित है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर रंग क्या प्रयोग हुआ है, कैसे, तो यहाँ पर जल रंग का प्रयोग हुआ है। किसका? जल रंग का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये कंपनी शैली में। ठीक है, जल रंग का प्रयोग कंपनी शैली में। ठीक है, कंपनी शैली में क्या हुआ, तो कंपनी शैली में जो है जल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जल रंग का प्रयोग हुआ है। यहां पर एक और है जिसका नाम है पतंग विक्रेता, पतंग विक्रेता। क्या? पतंग विक्रेता। ठीक है, देखिए पतंग विक्रेता क्या है, क्या है, ये एक चित्र है। ये आपका कहाँ है, तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय, कहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये यहीं पर जो है रखा गया है। कहाँ रखा गया है, तो ये आपका यहीं पर दिल्ली में ही रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपनी शैली। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने आपको लिखा दिए। अब परीक्षा में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार अब हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये है आपका कंपनी शैली। ठीक है, क्या, ये है आपका कंपनी शैली। अब देखिए कंपनी शैली की खोज कब हुई थी, मैं इधर आ जा रहा हूं। देखिए कंपनी शैली की खोज कब हुई थी, तो कंपनी शैली की खोज जो है 1943 में पीसी मानक के द्वारा हुई थी। किससे? पीसी मानक के द्वारा। और ये जो आपका कंपनी शैली है ना, ये मुगल शैली और यूरोपीय शैली के मिश्रण से, किससे? मुगल और यूरोपीय के मिश्रण से है ये आपकी कंपनी शैली। ठीक है, और कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका पटना था। पटना कहाँ है, तो पटना बिहार में है। ठीक है, पटना बिहार में है। क्या? पटना बिहार में है। अब वो वाला पटना मत समझ लेना। ठीक है, कि किसी को चापलूसी करके जो है उसको लूट खाना, शहरों में जाओ बहुत होता है। ठीक है, अब देखो कंपनी शैली के चित्रकार, तो एक प्रसिद्ध, ये भी बहुत प्रसिद्ध चित्रकार। देखिए पहली बात तो चित्रकार सभी प्रसिद्ध थे, सभी को जो है ये प्रसिद्ध क्यों हो गए, ये तो बहुत अच्छा बनाते थे, प्लस इनकी जो वो है, देखो लॉर्ड मिंटो ने इनसे खरीदा था ना, तो इसलिए और भी प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, अब देखिए डल्लूमल जो है ना, ये भित्ति चित्रकार थे। ये पहले कहाँ गए थे, तो हम सभी लोग जानते हैं, ये जयपुर से अलवर गए, अलवर से काशी गए, काशी से पटना गए। ठीक है, तब जाकर इनका जाकर पटना में कहीं पैठ बैठा। ठीक है, मतलब ये अपना स्थान फिर बना पाए। उनके शिष्य कौन है, तो लालचंद्र और गोपाल चंद इनके शिष्य हैं। और ये पोर्ट्रेट बनाने में बहुत हस्त सिद्ध थे भाई, बहुत बहुत प्रवीण थे ये पोर्ट्रेट बनाने में, व्यक्ति चित्र बनाने में। उसके बाद आपके शिवलाल हैं,
और देखिए शिवलाल और ईश्वरी प्रसाद अंतिम चित्रकार थे। और ये जो शिवलाल थे ना, ये कागज पर और हाथी दांत पर बहुत ही अच्छा चित्रण करते थे। किस पर? कागज पर और हाथी दांत पर। इसके बाद कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में रूमी कला चल रहा था। क्या? रूमी कला। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है रूमी कला लखनऊ का। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद है कंपनी शैली के चित्र। तो भैया कंपनी शैली के चित्र जो है ना, वो 1.5 चश्म में बनते थे। अब 1.5 चश्म का मैं कैसे बता दूं, जैसे यहां पर मान लो आंख हो गया, इधर का इधर हो गया। ठीक है, ठीक है, मान लो ये ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही। मतलब देखो 1.5 चश्म नहीं लग रहा है। ऐसे मैं इधर, ऐसे मान लो इसे मैं हूं, ऐसे ही है। इसके इधर का थोड़ी का नहीं दिख रहा, नहीं तो ऐसे ही है ना। तो ये ही है आपका 1.5 चश्म। ठीक है, हाँ, तो यही है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखिए इसके बाद जो यहाँ पर फिटका फिटका कहते थे। तो फिटका किसे कहते थे? तो फिटका जो है ना, यहाँ पर एक सेट होता था। 10, 12 और 14 जो है चित्रों का एक सेट होता था, जिसको फिटका कहते थे। इसके बाद जो है देखिए बड़े मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने किससे खरीदा था? सेवक राम से उन्होंने चित्र खरीदा था। ठीक है, और यहाँ जो बड़े चित्र हैं वो 11 इंच गुणे 22 इंच, और जो छोटे थे वो 8 गुणे 6 इंच में बने हुए हैं। कंपनी शैली की महिला चित्रकार जो थी वो आपकी कौन थी? बताओ। दक्षो बीबी और सोना थी। और ये उत्सव चित्र बनाने में बहुत प्रवीण थी। क्या थी? ये उत्सव चित्र बनाने में बहुत प्रवीण थी। इसके बाद है कंपनी शैली के चित्र। तो देखिए कंपनी शैली के जो चित्र, मछली मारने वाले, ठीक है, बर्तन धुलने वाले, बाजार में केले बेचने वाले, यही सब जिससे गरीबी प्रतीत हो, यही सब बनाते थे। ठीक है, टोकरी वाली। इसके बाद जापानी मोर किससे संबंधित है? ये कंपनी शैली से। जल रंग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और पतंग विक्रेता एक बहुत अच्छी कृत है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आपका एक ही कर्म है। देखिए घर वाले आपके लिए किताब ले दिए, कापी ले दिए, आपका नाम लिखा दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब आपकी उत्तरदायित्व है, और अब आपकी जो है मजबूती है, मजबूत इरादे, जिम्मेदारियां, मेहनत अब आपको दिखाना है। किसको? अब आपको दिखाना है। तो इसलिए काम चोरी मत करो, जो भी करो मेहनत से करो। अगर पढ़ाई करनी हो तो मेहनत से करो, अगर नहीं करनी हो तो वो तो आप सोच ही लिए होंगे कि क्या करना है। बिल्कुल नहीं सोचे होंगे तो आप सोच लीजिए, क्योंकि आप समझोगे तो ठीक है, अगर आपको समय समझाएगा तो बहुत दर्द होगा भाई, बहुत दर्द। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। देखिए अब इसके बाद कुछ नहीं है, अब इसके बाद सीधा राजा रवि वर्मा है। तो राजा रवि वर्मा का तो सभी आप लोग जानते ही हो कि उन्हीं के कारण जो है हम लोग के घर में देवी देवताओं की चित्र आ पाए हैं। तो उस विषय में हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, और इसके पहले की वीडियो जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।